जय भीम। नमस्ते। स्वागत है आपका जय भीम ऑडियो लाइब्रेरी में, जहां हम बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के क्रांतिकारी विचारों और लेखन को ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। आज हम उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक अछूत कौन थे और वे अछूत क्यों बने के 8वें अध्याय समाधान और डॉ आम्बेडकर की विचारधारा को पढ़ने जा रहे हैं। यह अध्याय इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह न केवल अस्पृश्यता की समस्या की गहरी जड़ों को समझाता है, बल्कि इसके समाधान के लिए बाबा साहेब की दूरदर्शी विचारधारा को भी प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में बाबा साहेब उन रास्तों की चर्चा करते हैं जिनके माध्यम से हम इस अमानवीय प्रथा को समाप्त कर सकते हैं और एक समतावादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बाबा साहेब के इस प्रेरणादायक विश्लेषण को समझने की यात्रा पर चलते हैं। परिचय। समाधान की आवश्यकता। पिछले अध्यायों में बाबा साहेब ने अस्पृश्यता की ऐतिहासिक, सामाजिक और मानसिक जड़ों की गहरी पड़ताल की। उन्होंने दिखाया कि कैसे यह प्रथा भारतीय समाज में गहरे तक जड़ें जमाए हुए है और कैसे यह जाति व्यवस्था, धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक शक्ति के खेल का परिणाम है। लेकिन इस अध्याय में बाबा साहेब इस समस्या के समाधान की ओर बढ़ते हैं। वे पूछते हैं, अस्पृश्यता को समाप्त करने और एक समतावादी समाज की स्थापना करने का रास्ता क्या है? बाबा साहेब का मानना है कि अस्पृश्यता केवल एक सामाजिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और सांस्कृतिक समस्या भी है। इसे समाप्त करने के लिए हमें न केवल सामाजिक संरचनाओं को बदलना होगा, बल्कि लोगों के दिमाग को भी बदलना होगा। इस अध्याय में वे अपनी विचारधारा के माध्यम से इस समस्या के समाधान के लिए एक ठोस रास्ता सुझाते हैं। आइए इस अध्याय की प्रमुख बातों को विस्तार से समझते हैं। अस्पृश्यता की समस्या की गहराई। बाबा साहेब इस अध्याय की शुरुआत में यह स्पष्ट करते हैं कि अस्पृश्यता को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। यह एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से भारतीय समाज में जड़ें जमाए हुए है। इसके पीछे कई कारक हैं। जाति व्यवस्था की जड़ें। बाबा साहेब बताते हैं कि अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का एक हिस्सा है। जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक अस्पृश्यता को समाप्त करना मुश्किल होगा। जाति व्यवस्था ने लोगों के दिमाग में एक गहरी श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा की है, जो अस्पृश्यता को बनाए रखती है। धार्मिक औचित्य। धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति ने अस्पृश्यता को ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। इस वजह से लोग इसे स्वाभाविक मानते हैं और इसे बदलने की कोशिश नहीं करते। सामाजिक और आर्थिक शोषण। अछूत समुदायों को आर्थिक रूप से निर्भर और सामाजिक रूप से बहिष्कृत रखा गया है। यह शोषण उनकी स्थिति को और बदतर बनाता है। बाबा साहेब का कहना है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए हमें इन सभी कारकों पर एक साथ काम करना होगा। केवल सतही सुधारों से काम नहीं चलेगा। हमें समाज की पूरी संरचना को बदलने की जरूरत है। बाबा साहेब की विचारधारा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बाबा साहेब अपनी विचारधारा के केंद्र में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को रखते हैं। वे कहते हैं कि एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमें इन तीन सिद्धांतों को अपनाना होगा। समानता। बाबा साहेब का मानना है कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। जाति, धर्म या जन्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव अस्वीकार्य है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए हमें सामाजिक समानता को बढ़ावा देना होगा। इसका मतलब है कि सभी लोगों को समान अवसर, शिक्षा और अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्रता। बाबा साहेब स्वतंत्रता को एक मूलभूत अधिकार मानते हैं। वे कहते हैं कि अछूत समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से दबाया गया है। उन्हें स्वतंत्रता देना जरूरी है ताकि वे अपनी पहचान और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त कर सकें। बंधुत्व। बाबा साहेब का कहना है कि बंधुत्व एक समतावादी समाज का आधार है। जब तक लोग एक दूसरे को भाई बहन के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक सामाजिक एकता संभव नहीं है। जाति व्यवस्था ने लोगों को एक दूसरे से अलग किया है और बंधुत्व इस अलगाव को खत्म करने का रास्ता है। बाबा साहेब का मानना है कि ये तीन सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है और स्वतंत्रता के बिना बंधुत्व नहीं हो सकता।
अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए हमें इन सिद्धांतों को समाज के हर स्तर पर लागू करना होगा। जाति व्यवस्था का उन्मूलन बाबा साहेब इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए हमें जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना होगा। वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था का विनाश। बाबा साहेब अपनी पुस्तक जाति का विनाश, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट में भी इस विचार को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जन्म के आधार पर बांटती है और असमानता को बढ़ावा देती है। इसे खत्म करने के लिए हमें अंतर्विवाह, एंडोगेमी की प्रथा को समाप्त करना होगा, क्योंकि यह जाति व्यवस्था की रीढ़ है। धर्म की पुनर्व्याख्या। बाबा साहेब का कहना है कि हिंदू धर्म के कुछ पहलुओं ने जाति व्यवस्था को औचित्य प्रदान किया है। हमें धर्म की पुनर्व्याख्या करनी होगी ताकि यह समानता और बंधुत्व को बढ़ावा दे। बाबा साहेब ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि वे मानते थे कि यह समतावादी सिद्धांतों पर आधारित है। सामाजिक सुधार। बाबा साहेब सामाजिक सुधारों की वकालत करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि केवल सतही सुधार पर्याप्त नहीं है। हमें समाज के हर स्तर पर बदलाव लाना होगा, जिसमें शिक्षा, कानून और सामाजिक रीति रिवाज शामिल हैं। जाति व्यवस्था और सामाजिक शक्ति। बाबा साहेब इस अध्याय में यह भी विश्लेषण करते हैं कि जाति व्यवस्था सामाजिक शक्ति को बनाए रखने का एक उपकरण है। वे बताते हैं कि यह व्यवस्था शक्तिशाली वर्गों, विशेष रूप से ब्राह्मणों को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सत्ता प्रदान करती है। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता। जाति व्यवस्था ने ब्राह्मणों को सामाजिक और धार्मिक रूप से सर्वोच्च स्थान दिया। उन्हें शुद्ध और ज्ञानी माना गया, जिससे उनकी सत्ता को औचित्य मिला। शूद्रों और अछूतों का दमन। शूद्रों और अछूतों को निम्न स्तर पर रखकर शक्तिशाली वर्गों ने अपनी सत्ता को बनाए रखा। अछूतों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाकर और सामाजिक रूप से बहिष्कृत करके उन्हें हमेशा दबाया गया। सामाजिक नियंत्रण। जाति व्यवस्था ने सामाजिक नियंत्रण की एक सख्त प्रणाली बनाई। अंतर्विवाह और सामाजिक भेदभाव के नियमों ने लोगों को एक दूसरे से अलग रखा, जिससे शक्तिशाली वर्गों को चुनौती देना मुश्किल हो गया। बाबा साहेब का कहना है कि यह सामाजिक ढांचा केवल शक्तिशाली वर्गों के हितों की रक्षा करता है। यह समाज के एक बड़े हिस्से को दमन और शोषण का शिकार बनाता है। जाति व्यवस्था का सांस्कृतिक प्रभाव। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज की संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। बाबा साहेब इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे यह व्यवस्था सांस्कृतिक स्तर पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक हाशियाकरण। अछूत समुदायों की संस्कृति और परंपराओं को दबाया गया। उनकी कला, संगीत और परंपराओं को निम्न माना गया, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो गई। भाषा और शिक्षा से वंचित करना। अछूतों को शिक्षा और ज्ञान से वंचित रखा गया। उन्हें संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों से दूर रखा गया, जिससे उनकी सांस्कृतिक प्रगति रुक गई। सामाजिक समारोहों से बहिष्कार। अछूतों को सामाजिक और धार्मिक समारोहों से बाहर रखा गया। इससे उनकी सांस्कृतिक भागीदारी खत्म हो गई। बाबा साहेब का कहना है कि यह सांस्कृतिक हाशियाकरण अछूत समुदायों को समाज से और अलग करता है। यह उन्हें अपनी पहचान और आत्मसम्मान से वंचित करता है। जाति व्यवस्था का आर्थिक प्रभाव। जाति व्यवस्था का आर्थिक प्रभाव भी बहुत गहरा है। बाबा साहेब इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे यह व्यवस्था आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है। आर्थिक निर्भरता। अछूत समुदायों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाया गया। उन्हें केवल निम्न कार्यों जैसे सफाई, चमड़े का काम या मृत पशुओं को हटाने तक सीमित रखा गया। इन कार्यों में कोई आर्थिक प्रगति की संभावना नहीं थी। संपत्ति से वंचित करना। अछूतों को संपत्ति और जमीन के अधिकार से वंचित रखा गया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई। शोषण। अछूतों को कम मजदूरी में कठिन काम करने के लिए मजबूर किया गया। यह आर्थिक शोषण उनकी सामाजिक स्थिति को और नीचे ले गया। बाबा साहेब का कहना है कि यह आर्थिक ढांचा जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अछूत समुदायों को हमेशा गरीबी और शोषण के चक्र में रखता है। जाति व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। बाबा साहेब इस अध्याय में
जाति व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की भी गहरी जांच करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे यह व्यवस्था लोगों के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है। आत्मसम्मान का ह्रास। अछूत समुदायों को लगातार यह बताया जाता है कि वे निम्न और अशुद्ध हैं। इससे उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। सामाजिक अलगाव। जाति व्यवस्था लोगों को एक दूसरे से अलग करती है। यह सामाजिक एकता और बंधुत्व को नष्ट करती है, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं। भेदभाव की स्वीकृति। जाति व्यवस्था ने लोगों के दिमाग में यह बात बिठा दी है कि भेदभाव स्वाभाविक है। इससे लोग इस व्यवस्था को चुनौती देने के बजाय इसे स्वीकार कर लेते हैं। बाबा साहेब का कहना है कि यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव जाति व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान देता है। जब तक लोगों का दिमाग इस मानसिक ढांचे से मुक्त नहीं होगा, तब तक जाति व्यवस्था को समाप्त करना मुश्किल होगा। बाबा साहेब का निष्कर्ष। इस अध्याय के अंत में बाबा साहेब यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जाति व्यवस्था एक जटिल और गहरी संरचना है, जो न केवल सामाजिक बल्कि मानसिक स्तर पर भी काम करती है। उन्होंने दिखाया कि कैसे यह व्यवस्था लोगों के दिमाग में जड़ें जमाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करती है, और कैसे यह अस्पृश्यता जैसी प्रथाओं को जन्म देती है। बाबा साहेब यह भी कहते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए केवल सामाजिक सुधार पर्याप्त नहीं है। हमें लोगों के दिमाग को बदलने की जरूरत है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा दे। केवल तभी हम इस मानसिक और सामाजिक ढांचे को तोड़ सकते हैं। समापन। बाबा साहेब का संदेश। जय भीम। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं कि बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था के मानसिक और सामाजिक ढांचे को कितने गहरे और तर्कसंगत ढंग से विश्लेषित किया है। उन्होंने दिखाया कि यह व्यवस्था केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिमाग में गहराई से बसी हुई है। उनका यह संदेश आज भी प्रासंगिक है, जब हम एक समतावादी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जय भीम ऑडियो लाइब्रेरी के इस ऑडियो बुक ने आपको बाबा साहेब के विचारों को समझने में मदद की। अगले अध्याय में हम इस पुस्तक की ओर गहराई में जाएंगे। तब तक जय भीम, जय भारत। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।